मैं मिनी और आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया व्लॉग। और आज का व्लॉग का जो टॉपिक होने वाला है बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हालांकि टॉपिक नहीं कहूँगी मैं, प्रॉब्लम कहूँगी। ऐसी प्रॉब्लम जो हर एक इंसान अपनी लाइफ में झेल रहा है बट उसको सॉल्यूशन का नहीं पता है, क्योंकि सॉल्यूशन ढूंढना नहीं चाहता है या फिर उसको नहीं पता है कि रास्ता किधर है सॉल्यूशन का। तो गाइज चलिए डिस्कस करते हैं आज के ब्लॉग के बारे में, और वो आपको पता लग ही जाएगा कि ब्लॉग एक्चुअली है किस बात पर। बस आपको लाइक कमेंट शेयर करना नहीं बोलना है और ब्लॉग को पूरा देखना है ताकि आपको पता चल सके कि सॉल्यूशन है क्या है एक्चुअली। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। कुछ आप सीखो कुछ हम सीखते हैं, लेट्स गो। टॉपिक है क्या तो मैं आपको बता दूं। आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है टायर्डनेस, थकान या फिर कहिए थकावट। इन चीज़ों को हम आज डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं थकान, थकावट, टायर्डनेस, तीनों एक ही चीज़ है। बट ये आजकल की लाइफ में ना रूटीन वाइज सबकी लाइफ का एक हिस्सा बन चुकी है। सब लोग परेशान हैं, किसी को नहीं पता है कि इसका असली कारण क्या है। बस उनको लगता है, लोगों के हिसाब से लोगों की अलग अलग डेफिनेशन है थकावट को लेकर। कि कुछ को लगता है कि उन्होंने टाइम पे खाना नहीं खाया, टाइम पे मेडिसिन नहीं ली, या फिर वो ठीक से न्यूट्रिएंट नहीं ले पा रहे हैं, प्रोटीन वाइटामिन वगैरह नहीं ले पा रहे हैं, मल्टी वाइटामिन नहीं लेते हैं इस वजह से, या फिर किसी भी चीज़ की कमी की वजह से उनको थकावट हो रही है। और कुछ लोगों को ये भी लगता है कि ये डिप्रेशन है इसलिए हमें थकावट होती है। तो गाइज एक्चुअली क्या है कि हर एक चीज़ है, हर एक चीज़ का अलग अलग सोचना होता है। हर चीज़ को हम अलग अलग तरह से सोचते हैं। तो आज हम सिर्फ यही डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली इसके पीछे जड़ क्या है थकावट की। तो पहले तो मैं आपको बता दूँ गाइस, अगर आपने कभी नोटिस किया हो जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो कभी आपने देखा होगा लटके हुए चेहरे कुछ लोग होते हैं, घूमते रहते हैं उदास निराश, मुंह लटका हुआ होता है। रोज़मर्रा की लाइफ में मिल ही जाता होगा आपको कोई ना कोई। तो हमें नहीं पता होता उन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा होता है। बट हम अपने आप को अगर देखें तो आपने कभी देखा होगा कि रोज़मर्रा के काम करने में हम थक जाते हैं यार। हम लोगों ना क्या होता है कि मन नहीं करता है छोटे मोटे काम करने का। जैसे शरीर में जैसे मानो जान सी नहीं रहती है, दिमाग में भारीपन महसूस होने लगता है, ताकत ही नहीं रहती है। अब अगर औरतों की बात करूँ तो औरतें घरेलू काम में थक जाती है, छोटे छोटे काम करने में भी थक जाती है। पुरुष की बात करूँ तो वो लोग ऑफिस में पेपर वर्क करते करते ही थक जाते हैं। कुछ लोग होते हैं कि बिना कुछ करे ही थक जाते हैं। बट किसी को ये नहीं पता कि ये जो थकावट है, ये जो थकावट एक बला है, ये आती कहाँ से, इसके पीछे कारण क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है। तो हमारी प्रॉब्लम है कि हम प्रॉब्लम को सोचते हैं, सॉल्यूशन को नहीं सोचते हैं। तो गाइस ये मैं मजाक कर रही थी, बट फिर भी ये सीरियस मैटर है कि आप लोग प्रॉब्लम को पहले देखिए ज़रूर, बट सॉल्यूशन की तरफ भी ध्यान दीजिए। तो थकने का क्या कारण है। अब सबसे बड़ा मैं आपको बताऊँ प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है कि लोग क्या करते हैं कि वो जब उनको टाइम मिलता है कि वो थके हुए हैं, उनको रेस्ट करने का टाइम मिलता है, वो रेस्ट नहीं करते, वो मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। अब सबसे बड़ा जो कारण है ये मोबाइल, ये टेक्नोलॉजी, इसने हमें अच्छी चीज़ें तो दी ही है, हमारी लाइफ को कहीं ना कहीं चेंज तो किया है, पर इसका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो भी हमारी लाइफ पे पड़ रहा है इनडायरेक्टली अगर आप ध्यान से देखें तो। अब अगर आप लोग, जब आपको रेस्ट का टाइम मिल रहा है, जब आप अपने आप को रेस्ट दे सकते हैं, आप वो टाइम अपना कहाँ वेस्ट करते हैं, मोबाइल पे। फालतू की चीज़ें जो हम है ना मोबाइल पे देख रहे होते हैं, हम पूरा टाइम, रात को कई बार हम लेट सोते हैं तो हम मोबाइल में घुसे रहते हैं, मानो कि हमें वहाँ से वो मतलब कहते हैं सोल्यूशन मिल जाएगा। सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है, वो प्रॉब्लम हमारे अंदर पैदा कर देगा अगर हम उस चीज़ को लेकर बैठे रहेंगे। तो पहले तो गाइस इस चीज़ को आप छोड़ दीजिए। मैंने आपको प्रॉब्लम के साथ साथ सोल्यूशन भी बताया है। फिर आती है बात कि थकावट एक बीमारी है। ये एक ऐसी बीमारी है और कहीं ना कहीं इसका एक दौर चल चुका है। हमारी जो जनरेशन है इसमें ये दौर ऐसा चल चुका है कि इसमें बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, ये हर किसी को घेर के बैठी हुई है। ये किसी को ये नहीं है कि उम्र के हिसाब से देख रही है, हर छोटे से बड़ा कोई भी इंसान है वो इस चीज़ से घिरा हुआ है। तो अब ये जो लोगों के दिमाग में एक गफलत है कि भाई जो ये जो है ना कि थकावट को वो डिप्रेशन का नाम दे देते हैं। तो गाइस मैं पहले तो आपको क्लियर कर दूं कि थकावट और डिप्रेशन अलग चीज़ है। डिप्रेशन में इंसान अपना कॉन्फिडेंस खो देता है, अपना सेल्फ मतलब जो होता है इनका बिलीव होता है कि हम ये कर सकते हैं, वो उस चीज़ को खो देते हैं, अपना आत्मविश्वास खो देते हैं। जबकि थकावट में इंसान कुछ टाइम के लिए थक जाता है तो वो गुस्सा करने लगता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, वो किसी भी काम करने को मना कर देता है, उसका खुद का मन नहीं करता है। तो ये डिफरेंस है, इसमें आप ध्यान से सुनिएगा कि ऐसा नहीं है कि दोनों चीज़ एक ही है। अब इंसान का जो दिमाग है वो ही खुद उसे मना कर देता है, वो तैयार ही नहीं होता है किसी भी काम करने के लिए, क्योंकि लोगों पर। और दिक्कत कहाँ आती है कि अब जो हम दिमाग को
को क्या प्रॉब्लम दे रहे हैं। हम दिमाग को कितनी बड़ी प्रॉब्लम में डाल देते हैं। हमारे अंदर एक चीज़ चल रही होती है, आजकल की जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी हो गई है, इतनी भागदौड़, इतना कंपटीशन जो हो गया है, तो हमने दिमाग पे इतना जोर दे के रखा है अपने कि हाँ, लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करने में ध्यान देते हैं, नए से नई चीज़ें हासिल करने के लिए भागते हैं, पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात भागते हैं लोग। फिर ये लगा लो कि कुछ लोगों को तो खुद को साबित करने के लिए भी दबाव रहता है कि भाई सामने वाला अगर ऐसा है तो मैं उसको ज़्यादा अच्छा बन के दिखाऊं। तो और फिर इसी जद्दोजहद में वो लोग हमेशा जीते रहते हैं। और कहीं ना कहीं कुछ लोग होते हैं कि भेड़ चाल चलते हैं, कि पीछे पीछे चलते हैं, जहाँ उन्हें उनका दिमाग उनको नहीं भी ये संकेत देगा ना जाने के लिए, वो वहाँ भी जाएंगे और फालतू की चीज़ों में फंसते हैं, फिर दिमाग पर जोर डालते हैं। कुछ बेहतर करने के चक्कर में वो अपने दिमाग के ऊपर एक दबाव बना लेते हैं और यही दबाव तनाव में तब्दील होता है और फिर यही तनाव हमारी थकावट के रूप में हमारे सामने आता है। तो तनाव, ये डिप्रेशन अभी नहीं बना है, अभी ये डिप्रेशन की स्टेज पर नहीं आया है, लेकिन अगर हम ऐसा ही करते रहेंगे तो एक टाइम के बाद ये डिप्रेशन भी बन जाता है। अब जो डिप्रेशन है वो थकावट से भी बहुत बड़ी कह सकते हैं, बहुत बुरी बीमारी है, ये आपको अच्छे से पता है। तो गाइज, यहाँ आपको पता चल चुका है कि अगर आप किसी चीज़ के लिए दबाव अपने दिमाग पे बनाते हैं, उस दबाव की वजह से ही तनाव पैदा होता है और फिर वो तनाव ही आपको थकावट की तरफ लेकर जाता है। अब जिंदगी है यार, जिंदगी का पहिया तो रुकेगा नहीं, चलता ही रहेगा, हमें नहीं पता वो कब रुकने वाला है, पर उसे आराम का मौका तो दो गाइज। आराम ना मिलेगा तो वो हमारे दिमाग में वो ताजगी नहीं आएगी, हमारा दिमाग है वो ताजगी महसूस नहीं करेगा, वो दबाव मानेगा हर चीज़ का, तो दिमाग की बत्ती नहीं जलने वाली है। अगर आप लोग कंट्रोल, कहते हैं ना कि कंट्रोल नहीं करोगे, कंटिन्यू उसके ऊपर पड़े रहोगे कि बस ये करना है, उसकी वजह से दिमाग पे क्या जोर पड़ रहा है, सर में जो दर्द होता है या कुछ भी लगा लो, आपके साथ ये चीज़ें होती होंगी जब आप किसी टेंशन में या किसी चीज़ काम में फंसे होते हैं। तो आपने अपना तो पूरे तरह से दबाव पूरा डाल के रखा है अपने दिमाग के ऊपर। अब हमारे शरीर को जो चलाने वाली जो बैटरी है वही रिचार्ज नहीं होगी, हमारा जो दिमाग है वही रिचार्ज नहीं होगा, तो हमारा शरीर कहाँ से काम करेगा। अब दिमाग की जो नसें होती है वो ब्लॉक हो जाती है, ऐसा बोलते हैं ना कि भाई ब्लॉक होगी, नसें ब्लॉक हो गई है, या फिर कोई नस दब गई है, या कह देते हैं कि ब्रेन हैमरेज हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती है? ये ज़्यादा सोचने के कारण ही होती है। हम अपने दिमाग को इतना ज़्यादा कंटेंट दे देते हैं रोज़ डेली रूटीन वाइज भी, कि दिमाग जो है वो अपना मेन काम भूल के ना हमारी दी हुई चीज़ों को ही लेके बैठा रहता है और उसका नेगेटिव इफेक्ट हमारी बॉडी को देखने को मिलता है। अब दिमाग संकेत भेजना बंद कर देगा शरीर को, तो क्या होता है कि शरीर के अंदर ख़त्म हो जाती है, ताकत ख़त्म हो जाती है, शरीर चलना फिरना बंद हो जाता है, उसका कुछ करने का मन नहीं करता है, क्योंकि दिमाग संकेत देना बंद कर चुका है। अब दिमाग ही इतना बिजी हो गया है हम लोगों की दी हुई चीज़ों को लेकर कि वो अपना मेन काम भूल चुका है। हमें तो ये भी नहीं पता होता है कि थकान जो होती है वो किस वजह से होती है, कि वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि समाज के बर्ताव की वजह से हो रही है, कि हमें कुछ लोगों की बातें बुरी लगती है तो हम उन लोगों को लेके बैठे होते हैं, या फिर हमारा खुद का ही बर्ताव ऐसा होता है कि वो उसका नतीजा होता है कि हम लोग यार इतना सेंसिटिव भी होते हैं। कभी कुछ लोग आपने देखा होगा कि हर चीज़ को दिल पे लेके रखते हैं, उनका अंदर से ही ऐसा बन जाता है और उस सेंसिटिविटी के कारण वो अपने दिमाग को बहुत ही प्रेशर में डाल देते हैं। तो गाइस, आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ से आपको वो थकावट आ रही है, किस चीज़ से आपके दिमाग पर इतना बर्डन बना हुआ है, ताकि आप उस चीज़ से बाहर निकल सको। और आपको डिफरेंस करना होगा कि आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है, किस चीज़ की वजह से आपको प्रॉब्लम होती है, ताकि आप प्रॉब्लम से ज़्यादा खुशी की तरफ भाग सको। कुछ को दोस्तों के बीच में बैठना अच्छा लगता है, परिवार के बीच में, कुछ को बाहर घूमने जाना, तो थोड़ा ब्रेक लो। जो भी आपको अच्छा लगता है कुछ टाइम के लिए ब्रेक लो, क्योंकि अगर आप ब्रेक नहीं ले रहे हो, कंटिन्यू वो ही कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए गाइस, तो उसकी वजह से थकावट तो होगी ही, साथ ही हम अपने लिए बीमारियों को बुलावा भी दे देंगे। और लाइफ के फैक्ट्स में आपको मैं हमेशा यही चीज़ बताती हूँ कि लाइफ में बहुत सी चीज़ें घट रही होती है, हमें हर चीज़ को डीपली सोचना चाहिए। नो मैटर कुछ भी हो सोचना चाहिए, बट डीपली का भी एक लिमिट होता है गाइज। उसको सोचो, उसको परखो, उसके बाद उसके ऊपर आपने चलना है कि वो चीज़ सही है या गलत है। इस बीमारी का आप अकेले ऐसे नहीं हो कि मरीज हो, काफ़ी लाखों करोड़ों की तादाद में लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। अभी ये बीमारी सिर्फ एक थकावट के रूप में सामने आती है, लेकिन आने वाले टाइम में ये डिप्रेशन में आएगी। डिप्रेशन के बाद ये ब्रेन हैमरेज जैसी बीमारी को भी आपके सामने लेकर आ सकती है। तो गाइज, वहाँ तक नौबत ना आए, आपको सिर्फ इतना करना है कि जो निपटने का जो तरीका है ना इससे, वो आपको अपने आप ही निकालना है। सिर्फ आप ही है
जो इसको कर सकते हैं गाइस। अगर आपने आज से शुरू किया तो आप इस पे कंट्रोल पा सकते हैं। आपको सिर्फ सोचना बंद करना होगा। उतना सोचिए जितना ज़रूरी है गाइस, फालतू की चीज़ों में अपना दिमाग मत लगाइएगा गाइस। तो आज का जो मेरा व्लॉग था उससे आपने क्या सीखा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके दिमाग में भी कुछ ऐसी बातें हैं जो हमेशा चलती रहती है, मुझसे डिस्कस कीजिएगा। आई एम ऑलवेज विद यू और कैन शेयर यू, कैन जो मर्जी आप मुझसे शेयर करना चाहते हो, कैन यू और कैन नॉट, वो आपके ऊपर है। तो गाइस मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरा बस मेन मोटिव यही है कि अपने दिमाग को स्वस्थ रखिए, अपनी सोच को स्वस्थ रखिए, ताकि आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें। तो गाइस चलती हूँ और नए ब्लॉग के साथ आपको मिलूंगी। तब तक के लिए जैसा कि हमेशा बोलते हैं कि लाइफ है, चल तो रही है, तो हम क्यों रुके। तो बाय बाय, टेक केयर।